जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी ही कहानियाँ। जीवन जीने को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो श्री कृष्ण है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्होंने ही बताया है। संसार से वैराग्य को सिरों से नकारा, कर्म का कोई विकल्प नहीं है, ये सिद्ध किया है श्री कृष्ण ने। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ। जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी, दोनों ही परिस्थितियों में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें अगर कही जाएं तो भारी और तनाव और दबाव में ही होती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करेंगे तो सबसे बुरी परिस्थितियों में आप अगर कुछ अपने लिए सोचें या कुछ कर पाएं तो कुछ बेहतरीन ही निकाल पाएंगे। ये श्री कृष्ण सिखाते हैं कि गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो आपका गीता पढ़ना भी सफल हो जाएगा। कृष्ण का ऐसा जीवन ऐसी इतनी सारी बातों से भरा पड़ा है, जरूरत है तो क्या, एक नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका जीवन पूरा बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन से क्या लेना चाहते हैं। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा और सुना जाने वाला कोई पात्र नहीं है, वो तो चरित्र में उतारे जाने वाला देवता है। कृष्ण से सीखें कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। 10 बातें हैं जो अगर आप अपने व्यवहार में उतार लेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी और दुनिया में आपको कोई भी नहीं हरा सकता। तो चलिए बातें करते हैं उन 10 बातों के बारे में। पहला, शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। कारागार में जन्मे कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल से ले जाया गया। तीसरे दिन पूतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष। देह त्यागने से पहले द्वारिका डूबने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष तो हमेशा ही रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता क्योंकि वो संसार में है। कृष्ण ने कभी भी किसी बात की कोई शिकायत किसी से नहीं की। वो हर परिस्थितियों को जीते थे और उन्होंने जिया है और उन्होंने उसको जीता भी है। कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, बल्कि उनके सामने डट कर खड़े हो जाओ और उनसे लड़ो, और जब तक लड़ो जब तक तुम जीत ना जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का सबसे पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। दूसरा, स्वस्थ शरीर से ही विजय है। जी हाँ, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप सब कुछ जीत सकते हैं। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी लोग भोग लगाते हैं, लेकिन ये संकेत है या कुछ और? आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो तो फिर बात ही क्या है। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की जरूरत है। ये पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए सबसे बड़ा मैसेज है, जो आजकल हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अपने बच्चों को ऐसा खाना दें जो उनको बल दे, सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खिलाएं।
तभी तो वो बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। तीसरा, पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो। कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है कि 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने सारी कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे मानसिक रचनात्मक का विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। बच्चों में कोरा ज्ञान न भरें, उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान देकर सिर्फ उन्हें कोरापन ना दें, उनमें ज्ञान भरने की कोशिश करें। उन्हें सही आयाम दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं। उनकी रचनात्मक को नए आयाम मिलेंगे तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था कीजिए। चौथा, रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के जीवन कुछ नहीं। श्री कृष्ण बताते हैं कि उन्होंने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिन्होंने उनको अपना मन से माना या जिनको उन्होंने अपने मन से माना। अर्जुन से वो युवावस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहेगा। सुदामा हो या उद्धव हो, कृष्ण ने एक बार जिसे अपना मान लिया ना, वो जीवन भर उसका साथ देते हैं। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से कई लड़ाइयाँ जीती भी। तो उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर जो है वो रिश्ते हैं। अगर किसी के पास रिश्ते ही नहीं हैं तो वो इंसान ही संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जीतें, दिमाग से नहीं।